एलईडी टीवी लेने का सबसे परफेक्ट टाइम कौन सा है, ये जो क्वेश्चन है मेरे पास काफी जगहों से सुनने को मिलता है। क्योंकि मैं एक टीवी टेक्नीशियन हूँ, टीवी रिपेयरिंग का काम करता हूँ, इसलिए हमारे आसपास के जो भी लोग कभी भी टीवी खरीदने के लिए अपने मन बनाता है, हमारे पास आके पूछते हैं कि हमें एक टीवी लेना है तो टीवी कौन सा लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कब और किस टाइम एक एलईडी टीवी को लेना चाहिए। आज के इस वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप एक एलईडी टीवी लेने के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि टीवी लेने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि साल का सबसे बड़ा जो सेल होता है अमेजन और फ्लिपकार्ट पर, वो होता है बिग बिलियन डे सेल, और अमेजन पर हमें देखने को मिलता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। ये जो दो सेल होता है अमेजन और फ्लिपकार्ट पर, ये सबसे बड़ा साल का सेल होता है। और इसी सेल के दौरान हमें सबसे ज्यादा महंगा चीज सस्ते में देखने को मिलता है। क्यों सस्ते में मिलता है, इसका पीछे का जो मेन रीजन है ना, वो आप समझने की कोशिश करिए। मैं लगभग 1 साल तक माइक्रोमैक्स कंपनी में काम किया था, और उस काम करने के दौरान जो रियलाइज हुआ था कि साल के अंदर जितने भी छोटे मोटे सेल्स होता है ना, या जो सेल के अलावा जो टाइम होता है, वो कंपनी क्या करता है कि जो अपने प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा दाम पर बेचता है। कोई टीवी का अगर कीमत 14,000 हुआ तो पूरा साल वो 13, 14, 15, 13, 14, 15 इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। और जैसे ही बिग बिलियन डे सेल आएंगे, यानी कि जो दशहरा का सेल होता है ना, उस दशहरा के सेल के अंदर क्या करेगा, वही 14,000 का चीज आपको 10,000 में, 9,000 में वही दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा स्टॉक में माल या सामान रहता है, और उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए कंपनी क्या करता है कि जो अपने प्रोडक्ट होता है वो सस्ते दाम पर सेल करता है। ये पहला रीजन होता है। और दूसरा रीजन क्या होता है कि कंपनी के पास बहुत सारे मटेरियल्स पहले से मौजूद होता है। जो बना हुआ एलईडी टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि एलईडी टीवी को बनाने के लिए जो मटेरियल्स की जरूरत पड़ता है ना, वो सारे के सारे अपने पास स्टॉक में रह जाते हैं। और उस स्टॉक को क्लीन करने के लिए या क्लियर करने के लिए जो बिग बिलियन डे सेल होता है या जो दशहरा का सेल होता है, उस सेल के दौरान बहुत ही सस्ते कीमत में उसको सेल कर देता है। जिसके बाद कंपनी के पास जो स्टॉक का सामान को बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है या जो पैसा आता है, वो आपस में इकट्ठा आ जाता है। ये होता है दूसरा कारण। और ये मैं रियलाइज किया हूँ जब मैं माइक्रोमैक्स में काम करता था। उस टाइम क्या होता है कि सेल के दौरान, जो दशहरा का सेल होता है, उस सेल के दौरान जो प्रोडक्शन का रेट होता है ना, वो मतलब 100 गुना ज्यादा कर देता है। अगर नॉर्मल टाइम के प्रोडक्शन की बात करूँ तो क्या करता है कि एक लाइन पर 1 घंटा में 10 से 15 टीवी बनाते हैं। लेकिन जैसे ही सेल का जो सीजन आते हैं, दशहरा का सेल, तो उसमें क्या करता है कि वही 1 घंटे में 100 से 150 जो टीवीज होता है वो बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन का क्वांटिटी है ना, ये बढ़ा देता है ताकि इन सेल के दौरान लोगों को बहुत ही सस्ते में सामान दे सके। इसीलिए जब भी मेरे पास कोई भी ये पूछने के लिए आते हैं कि कब हमें एक टीवी खरीदना चाहिए, तो उसको साफ साफ मैं बोल देता हूँ कि जो दशहरा का जो सेल होता है ना, उस सेल के दौरान आप सामान खरीदोगे तो आपको साल के अंदर जितने भी आपको छोटे छोटे सेल मिलता है ना, सबसे कम आपको कीमत में सामान मिलेगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान क्यों ना हो। इसलिए मैं जो भी कुछ मुझे खरीदना होता है ज्यादा महंगा चीज, वो मैं बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान खरीदने के लिए मैं वेट करता हूं, ताकि वो सारे सामान मुझे सस्ते में मिल सके। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि आपको कब एक एलईडी टीवी लेना चाहिए और वो डेट कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 का सबसे बेस्ट टीवी लेने का टाइम है। अभी 26 तारीख को जो नया सेल शुरू होंगे, बिग बिलियन डे सेल, तो उस सेल के दौरान आप जो है आप एलईडी टीवी खरीद सकते हो। बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएंगे। आपको 13-14 हजार का एलईडी टीवी आपको 9,000, 9,500 रुपीज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई कार्ड है तो आपको और भी सस्ते में मिल जाएंगे। पिछले साल मेरे एक फ्रेंड को एमआई का 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी, वो भी गूगल सर्टिफाइड वाला, खरीद के दिया था मैंने 9,500 रुपीज में। वही सेम टीवी, जो टीवी हमने 9,500 रुपीज में खरीद के दिया था, वही टीवी बाकी जो समय होता है ना, उस समय के अंदर एमआई वालों क्या करता है कि 13,000 से नीचे वो कम नहीं देता है। 12,999 रुपीज या तो उसके आसपास के रेट में सेल करता है। लेकिन 9,500 में आपको सिर्फ और सिर्फ बिग बिलियन डे सेल के दौरान ही आपको मिलेंगे। इसलिए मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ टीवी का जो बेस्ट बाय लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आपको अपने बजट के अनुसार कोई टीवी खरीदना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन
में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके खरीद सकते हो। आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके बजट के अनुसार या आपके नीड के अनुसार आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए। अगर आपका बजट 10,000 हुआ तो 10,000 के अंदर सबसे बेस्ट टीवी कौन सा है आज की डेट पर बिग बिलियन डे सेल पर या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान आपको खरीदने के लिए देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही साथ अगर आपके पास कोई ज़्यादा बजट है 20-25 हज़ार है और आप उस 20-25 हज़ार के अंदर आप 43 इंच का टीवी लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए। क्या आपको HD लेना चाहिए, फुल HD लेना चाहिए, 4K लेना चाहिए या आपको QHD लेना चाहिए। तो बजट के अनुसार कौन सा ऐसा टीवी है जो कि आपको अपने काम के लिए सबसे परफेक्ट चूज होगा। तो अगर आप एक LED टीवी लेने के लिए सोच रहे हो बिग बिलियन डे सेल पर या सबसे सस्ते में, तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपका बजट कितना है और आपका नीड क्या है, आपको किस लिए टीवी को खरीदना है। आपको घर पे लगाना है, ऑफिस पे लगाना है या स्टूडियो पर लगाना है, आपको टीवी को एज ए मॉनिटर इस्तेमाल करना है या आपको एज ए प्रोफेशनल काम के लिए इस्तेमाल करना है। तो जो भी आपका नीड है और जितने भी आपके पास बजट है नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें पता चले कि आपके बजट के अनुसार कौन सा टीवी बेस्ट रहेगा। मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है कि आपके लिए सबसे बेस्ट टीवी खरीदने का टाइम कौन सा है। मैं इसी साल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो तो भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अच्छा सेल या सबसे सस्ते में आपको सामान मिलेगा जो दशहरा का सेल होता है, उस सेल के दौरान ही आपको सबसे सस्ता मिलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन पे हो चाहे वो ऑफलाइन पे हो। क्योंकि हमारे दुकान के पास ही एक टीवी का दुकान है जहाँ पे जैसे दशहरा आते हैं ना, उस दौरान दुकानदार क्या करता है कि अपने दुकान पर बड़े बड़े पोस्टर लगा के, सेल का पोस्टर लगा के वो महंगा चीज सस्ते में बेचता है ताकि उनके पास जितने भी स्टॉक में हो या जितने भी उसके पास क्वांटिटी में रहे वो चीज को क्लियर करने के लिए, जो वेयर हाउस होता है उसको क्लियर करने के लिए ये दशहरा पे बहुत ही ज्यादा सस्ते में सारे सामान दे देता है। हालांकि वो लॉस नहीं करता है, जो मार्जिन हो ना प्रॉफिट का वो मार्जिन कम कर देता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन होता है दोस्तों और बहुत सारे कारण होता है। इसके ऊपर पीछे फॉर्मूला भी होता है। जो बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि सेल किस तरीके से किया जाता है कोई भी सामान को, तो उसको एक अलग टॉपिक के अंदर आपको समझा दूंगा। बाकी फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए है या आपको जो जानकारी चाहिए था अगर आपको अच्छे से अगर मिला है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग मेरे को पूछते रहता है कि कब टीवी लेना चाहिए, कौन सा टीवी लेना चाहिए, मेरे ख्याल से उसको भी ये पता चल गया है। आज के बाद से मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं करेगा तो ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ इस वीडियो का लिंक उसको शेयर कर दूंगा ताकि उनको पता चले कि LED टीवी लेने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।